हेल एलरॉड जो एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सन थे जिनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक दिन अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया। किसी ड्रंक किए हुए आदमी ने 70 की स्पीड पे आके उनकी गाड़ी को ठोक दिया और उनकी गाड़ी पूरी तरह क्रैश हो गई। जब भीड़ इकट्ठा हुई, सबने मिलकर हेल को बाहर निकाला। जब उन्हें बाहर निकाला गया तब उनके हाथ, पैर, उनकी किडनी, चेस्ट सब जगह इंजरी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पैरामेडिकल वाले आए। वो हेल को लेके हॉस्पिटल में एडमिट कराने लेके गए। जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तब डॉक्टर देखते ही समझ गए और डॉक्टर ने कह दिया कि आपके हाथ पैर की कंडीशन ऐसी है कि आप अब पहले की तरह जिंदगी नहीं जी सकते। आपके पैर की हालत बहुत खराब है, आप वैसे चल फिर नहीं पाएंगे जैसे आप चलते थे। तो हेल को थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा लगा, पर फिर उन्हें अपने मेंटर की बात एक याद आई, जो उनके मेंटर कहते थे कि अगर किसी चीज को आप बदल नहीं सकते हो तो उस पर ज्यादा अफसोस मत कीजिए। अगर कोई चीज आप नहीं बदल सकते हो तो उसका अफसोस सिर्फ 5 मिनट तक का रखिए। तो उन्होंने काउंटडाउन स्टार्ट किया और 5 मिनट तक ही सिर्फ अफसोस किया। ये 5 मिनट के अफसोस के बाद उन्होंने अपनी पूरी सोच ही बदल दी कि अगर मैं पहले की तरह ठीक नहीं हुआ तो मैं व्हील चेयर पे चलने वाला सबसे खुश हैंडीकैप पर्सन बनूंगा, और अगर मैं ठीक हो गया तो मैं अल्ट्रा मैराथन दौड़ूंगा। और यही सोच रख के वो हंसी मजाक करने लगे जैसे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। और डॉक्टर उनकी इस हालत को देख के शॉक्ड हो गए कि या तो इन्हें गहरा सदमा लगा या तो ये बहुत लाइटली ले रहे हैं। और एग्जैक्टली उनकी ऐसी ही पॉजिटिव सोच के बाद थोड़े ही दिनों में वो रिकवर होने लगे और एक्चुअली में उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ी। फिर थोड़े साल अच्छे चले और उसके बाद 2007 में उन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगे। उनकी कंपनी कर्जे में डूबने लगी, उन्हें कंपनी का काफी सारा डेब्ट हो गया। तब उनकी वाइफ ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आपके अच्छे फ्रेंड हैं जो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आप उनके पास जाओ और उनसे कुछ टिप्स लो, शायद आपके कुछ काम आ जाए। तो हेल अपने फ्रेंड के पास गए, उनके पास जाकर बिजनेस टिप्स मांगने लगे कि तुम मुझे कुछ बिजनेस टिप्स दो जिससे मैं अपना बिजनेस ग्रो कर पाऊँ, जिससे इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँ। पर उनके फ्रेंड ने कहा अभी तुम्हें कोई बिजनेस टिप्स की जरूरत नहीं है, अभी अगर तुम्हें जरूरत है तो सिर्फ 2 चीजों की। सबसे पहला, सुबह जल्दी उठो और एक्सरसाइज करो और बुक रीडिंग करो। तो हेल को ये चीज अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि अरे मैं बिजनेस टिप्स मांगने आया हूँ और ये मुझे एक्सरसाइज और बुक रीडिंग बोल रहा है। पर उन्होंने बाद में सोचा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सेप्टिंग दिस, तो दूसरे ही दिन से वो सुबह जल्दी उठने लगे, एक्सरसाइज पे ध्यान देने लगे और आफ्टर एक्सरसाइज ही स्टार्टेड रीडिंग बुक। आफ्टर 6 मंथ ही 2 महीने में उनकी इनकम डबल हो गई। उनका जो भी कर्जा था कंपनी का वो मिट गया, उनका घर हो गया। उन्होंने फिर से अल्ट्रा मैराथन दौड़ी और अपनी लाइफ में फिर से उससे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बन गए। तब उन्होंने मन में सोचा कि मैं काम करता कि जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ाऊं, वो मैं सारा रिसर्च करके एक बुक बनाऊं, उसमें सारे टिप्स लिखूं जिससे मैं आगे बढ़ाऊं और जिससे लोग आगे बढ़ पाए। और उन्होंने बुक लिखना स्टार्ट किया मॉर्निंग मिरेकल। और उन्होंने मॉर्निंग मिरेकल बुक में ऐसे टिप्स लिखे जो हर किसी के लिए इफेक्टिव है अगर वो फॉलो करे तो। और उन्होंने अपनी बुक में सारे टिप्स जो जगह जगह से इकट्ठा किए वो उन्होंने एक्रोनिम फॉर्म में लिखे, सेवर्स, SAVERS। तो ये है उनके 6 टिप्स जो बहुत ही बेनिफिशियल है, आप जरूर से फॉलो करें एंड राइट डाउन इन योर नोट। फर्स्ट है S फॉर साइलेंट। वो कहते हैं कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब हम सबसे पहले हम बिना कुछ बोले या बिना कुछ सुने सिर्फ थोड़ी देर साइलेंस मेंटेन करें, मेडिटेशन करें, विच इज़ वेरी पावरफुल। हम सुबह उठ के क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फ़ोन लेते हैं, सोशल साइट स्क्रॉल करते हैं, न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, किसी से कुछ ना कुछ सुनने लगते हैं और उसी में हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनाई देता है जो हमारे पूरे दिन के लिए हमें इफेक्ट करता है। सो बेटर है थोड़ी देर के लिए साइलेंस मेंटेन रखें, मेडिटेशन करें। कितने ही सक्सेसफुल पर्सन जो हमेशा इसी चीज को फॉलो करते हैं कि मैं अपने बिजनेस 90% ग्रोथ इसीलिए कर पाया क्योंकि मैं मेडिटेशन करता। और इसीलिए जो सक्सेसफुल मिलियनर बिलियनर है, इनकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि वो सबसे पहले सुबह उठ के साइलेंस मेंटेन करते, मेडिटेशन करते। सेकेंड है A फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होते हैं? अफर्मेशन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जो हम डेली रिपीट करें तो हमारे साथ वो चीज़ें अच्छे से होने लगती है। जैसे इफ़ आई रिपीट डेली आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्दी। तो जैसे अगर मैं कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हूँ, अगर मैं हेल्दी नहीं भी पर फिर भी मेरे डेली रिपीटेशन से वो चीज़ होने लगेगी
और ये बहुत ही इफेक्टिव है। मॉर्निंग अफर्मेशंस जरूर से ट्राई करें, आपकी लाइफ में आप जरूर से चेंजेस पाओगे। थर्ड है वी फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज सिमिलर टू अफर्मेशन। जैसे मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, मैराथन नहीं जाना चाहता, जॉगिंग नहीं करना चाहता, पर इफ़ आई विजुअलाइज कि नहीं, मैं जॉगिंग करने के लिए रेडी हो रहा हूँ, जल्दी उठ रहा हूँ, मैं शूज़ पहन रहा हूँ, बैग पैक किया है, तो आई एम रेडी एंड आई एम रेडी टू गो। तो ऐसे विजुअलाइजेशन से आपके काम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आप वो चीज़ ज़रूर करना चाहोगे। जो चीज़ आपका मन नहीं है या जो गोल की तरफ आप नहीं बढ़ना चाहते हो, उसे बस मन में विजुअलाइज करो कि मैं वो चीज़ धीरे धीरे कर रहा हूँ और उस चीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ। और इसे ही कहते हैं मैनिफेस्ट। जो चीज़ आपके पास नहीं है या जो चीज़ आप पाना चाहते हो, वो चीज़ ऑलरेडी आपके साथ हो रही है, उसे मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ आफ्टर वी, फोर्थ कम्स ई फॉर एक्सरसाइज। बॉडी को ऑक्सीजन देता है, हमारी बॉडी में एनर्जी लाता है, जो हमें पूरा दिन एक्टिव रखती है। एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो सुबह उठ के विदाउट स्क्रॉलिंग और वॉचिंग अदर थिंग्स, जस्ट स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज विच विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। और हेल्थ कहते हैं कि एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जिम में जाके एक्सरसाइज करें। आप घर में बैठ के भी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड क्लियर होता है। नाउ आफ्टर एक्सरसाइज कम्स आर फॉर रीडिंग। अब आफ्टर एक्सरसाइज आपको मॉर्निंग में रीडिंग करना है, बट रीडिंग इज नॉट लाइक कि आप फिक्शनल रीडिंग करें, कोई स्टोरी बुक्स रीड करें। आपको रीड करना है सेल्फ हेल्प बुक, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, जिससे आपका नॉलेज बढ़े, आपकी इंटेलिजेंस बढ़े, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़े, जो आपका नॉलेज बढ़ाए कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, आपका गोल डिसाइड करे। रीडिंग इज वेरी पावरफुल। अगर आप मॉर्निंग में 10-15 मिनट निकाल के सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ते हो, तो आपकी वो हैबिट्स चेंज करती है और आपकी हैबिट्स आपकी पूरी लाइफ बदल देती है। नाउ अगेन एस, लास्ट एस मतलब स्क्रिबिंग। जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आप कर रहे हो, वो हर चीज़ आप बुक में लिखना शुरू करो। आज मैंने ये किया और कल मैं ये करना चाहता हूँ। क्या क्या चीज़ें आप लाइफ में करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ों में आपने इम्प्रूवमेंट लाया है, अपने साथ बुक और पेन हमेशा रखो। सो स्टार्ट रीडिंग, राइटिंग, एक्सरसाइजिंग, विजुअलाइजेशन एंड मेंटेन साइलेंस। ये सारी चीजें आप मॉर्निंग में करो। सी द चेंजेस, जो आप क्या हो और वहां से क्या बन सकते हो। सो स्टार्ट फॉलोइंग दिस टिप्स फ्रॉम टुडे ओनली।